मैं शारिक को कॉल करता हूँ मामू जान, लेकिन ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है। अगर वो लेट हो रहे थे तो हमें इन्फॉर्म तो कर देते। आप लोग परेशान ना हो, शादी ब्याह में देर सवेर तो हो ही जाती है। और डॉक्टर साहब, आप इस तरह खड़े रह के टेंशन लेंगे तो तबीयत खराब हो। आए मेरे साथ आराम से बैठे, खुदा खैर करेगा, बारात भी आती है। आइए मेरे साथ। भाईजान आप बैठे। उमर आओ देखें जरा। क्या हुआ इन्हें? किसी को पानी के लिए कहना। मैं खुद लाता हूं। मेरा बेटा हिम्मत रखो, हौसला रखो, शारिक आ जाएगा। यूं हाथ पैर ना छोड़ो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा शारिक। डॉक्टर को फोन लगाओ बेटा, मेरी की तबीयत बिगड़ रही है। शारिक को बस हेलो हेलो। महरीन, कहाँ रह गए आप लोग? तो 11 बजने वाले हैं, इतनी लेट बारात कौन करता है? मैं शारिक की पुप्पी बात कर रही हूँ। भाभी की तबीयत बहुत खराब है, शारिक का कुछ पता नहीं, वो लापता है। क्या कह रही हैं आप? कहाँ चला गया है शारिक? हमने उसके दोस्तों के जरिए सैलून में भी पता करवाया है, वहां से तो यही पता चला है कि वो सैलून से निकल गया है तैयार होके। उसकी गाड़ी भी सैलून के पास वाली सड़क पे खड़ी है, लेकिन शारिक का कुछ पता नहीं। या अल्लाह, ये क्या कह रही हैं आप? हम भी बहुत परेशान हैं, भाभी की हालत भी गैर है। समझ नहीं आ रहा कि पहले अस्पतालों में फोन करें या फिर पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। मेरी भाईजान 2 मिनट आते हैं जरा। सुलेमान, मेरा जी घबरा रहा है, बारात क्यों नहीं आ रही? भाईजान असल में बात यह है कि शारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। न जाने अगवा हो गया है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया है। उसके घर वालों को भी उसकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है इस वक्त। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मगर बाबजान संभालिए अपने आप को। बाबजान मेरा ख्याल है इनको अंदर लेकर चले। शारिक अगवा हो गया है, रोशी की बारात नहीं आ रही। या अल्लाह रहम। सदम, डॉक्टर साहब क्या हुआ है? क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं वल्लाह खैर। बैठे बैठे आप पाँव ऊपर कर ले, थोड़ी देर लेट जाए। कुछ नहीं हुआ। बाबा जान, उमर पानी लेके आओ। तला जेब में से दवाई देना। बाबजान ये दवाई जबान के नीचे। शरीफा क्या हुआ? बाबा जान के अचानक तबीयत खराब हो गई, रखे। शायद बीपी शूट कर गया। मुझे बताएं, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, हॉस्पिटल चले? मेरी रोशी की डॉक्टर साहब, अपने आप को संभालें, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी बच्ची को किस गुनाह की सजा मिल रही? मेरा ख्याल में आप मेहमानों को खाना खिलाकर रुखसत करें। मेरी हंसती खेलती बच्ची के साथ ये क्या हो गया? हम मेहमानों को क्या बताएंगे?
इंशाल्लाह खैरियत होगी। कि रोशी की बारात क्यों नहीं आई? माही क्या हुआ है दादा जान को? उनकी तबीयत ठीक है? खुशी मेरी बात हौसले से सुनना, परेशान मत होना। माही क्या हुआ है दादा जान को? दादा जान ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आ जाओ। हुआ क्या है मुझे ये तो बताओ। शारिक का कुछ पता नहीं चला, वो कहीं लापता हो गया है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान है। मैं और दादी जान ने तो रो रो के अपनी हालत ही खराब कर ली, तो दादा जान की भी तबीयत खराब हो रही। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाल दे। कहाँ जा रही हो? दादा जान के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, देखा नहीं था वो बेहोश हो गए थे। हम है ना दादा जान को संभालने के लिए, बस इसमें तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अपने मेहमान आए हुए हैं, हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। तुम यहीं बैठो और दुआ करो, ठीक है? मैं दादा जान को देख के आती हूँ। बेटा, तुम रोशी से शादी कर लो बेटा। पापा जान, तुम अच्छे लड़के हो, इस परेशानी में हमारी मदद कर दो। मशान, क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, शारिक मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। चला, रोशी की शारिक से ही शादी होगी, कुछ दिन बाद हो जाएगी। आप ऐसे हाथ पांव ना छोड़े। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते आज ही रोशी की शादी होगी और वो रुखसत होकर अपने घर जाएगी। मैं ये बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाबा जान, किससे तुम बेहतर है मुझे मोहब्बत आ जाए। बाबा जान क्या कह रहे हैं? पापा जान कैसे ना करे बाबा जान, क्या हो गया? बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। खुशी को इस बेइज्जती से बचा लो, उससे निकाह कर लो, मेरा मान रख। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। साहब, रोशी मेरी बेटी है, आप फिक्र ना करें। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। मुझे रोशी के पास ले चलो। दादा, अरे ना, आप ठीक है? आपकी तबीयत को क्या हुआ? बैठो, आओ बेटे, तुम यहाँ बैठो।
रोशी बेटा, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कोई सवाल जवाब न करना। अगर तुम्हें अपने दादा पर भरोसा है तो इस निकाह के लिए राजी हो जाना। बाबा जान, काजी साहब आ गए हैं। मेरी ख्वाहिश पर तला अहमद से हमारा निकाह हो रहा है। मेरा मान न तोड़ना। ये रोशनी जी ने तो मंगनी और शादी को म्यूजिकल चेयर ही बना लिया। मंगनी पर दुल्हन बदल गई और शादी पे दुल्हा। शुक्र करो तुम्हें मैं मिल गई, वरना तुम भी रोशी जी के साथ ना म्यूजिकल चेयर ही खेल रहे होते। चुप करो तुम दोनों, कोई सुन लेगा। आयत बिनते सुलेमान सलाहुद्दीन, आपका निकाह तलहा अहमद वल्द आबिद अहमद के साथ बाएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? आयत बिनते सुलेमान सलाहुद्दीन, आपका निकाह तलहा अहमद वल्द आबिद अहमद के साथ बाएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? पा मैरी रोश। रोशी मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी।
आज अपनी ये हीरा बच्ची हमें देकर बहुत खुशी दी है। रोशी तलहा के साथ बहुत खुश रहेगी। सुलेमान, आप इत्मीनान रखें। I trust you. खुशियां तुम्हारी मुंतज़िर है रोशी। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम कदम कदम खुशियां और मोहब्बतें पाओगी। ये सब बहुत अचानक हुआ बेटा, लेकिन जो भी हुआ वो तुम दोनों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा बेटा। सुल्तान बेटा, जल्दी से पूरे घर की लाइटें ऑन कर दो और किसी को कह के तलहा साहब का कमरा भी साफ करवा दो। मुझे बहुत सारे फूल चाहिए और फूलों की पत्तियां भी। हम तलहा साहब की दुल्हन साथ लेकर आ रहे हैं। हाँ, मोहित, लगता है तुमने बहुत दिन से दुआ की है। देख लो, तुम्हारी रोश अब हमारे घर आ गई। तलहा और रोशी, तुम हमारे बाद गाड़ी से उतरना। चलो मोहित, आओ मेरे साथ चलो।
बैठो बैठो बैठो। हम कोई तैयारी भी नहीं कर सके, तुम्हारा इतना रूखा फीका सा इस्तकबाल किया, लेकिन इस्तकबाल में जितनी भी कमी रह गई, हमारी मोहब्बत में तुम कभी कमी नहीं पाओगे। पता नहीं मुझे और मोहित को तुम कितनी प्यारी हो। दिली ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो। आज खुदा ने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश देखो कैसे पूरी कर दी। किसी भी चीज की जरूरत हो बिना तकलीफ के ना रोशी को रेस्ट कर दे। नूदा रोश पास। तुम्हारी रोश अब हमारे पास ही रहेगी। तुमने जितनी बातें करनी है ना कल इसके साथ कर लेना। मैं तो आपको भेज शादी मुबारक मिसेस तला। मुझे आपसे ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। मैंने दादा जान की वजह से की थी। जो भी हुआ तो हमारी शादी हो चुकी है। मुझे ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अभी कुछ 100 मेहमानों के सामने निकाह के लिए हाँ की थी, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि दादा जान ने मेरे लिए कोई मौका नहीं छोड़ा ना करने का। मुझे आपसे बिल्कुल शादी नहीं करनी थी, मैं शौक में थी। चलो मैं हेल्प कर देता। पीछे 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 पीछे। खबरदार जो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की, मैं हेल्प कर दूं। मैं वैसे सोच रहा था कि आज अगर शादी में मुझे ही दूल्हा बनना था तो नया सूट बनवा लेता। मैं तो इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं ना कर सकती। आप तो कर सकते थे। आपने दादा जान को मना क्यों नहीं किया? मैं क्यों करता? मैं तो करना चाहता था। करना चाह रहे थे? रिलैक्स रिलैक्स, बैठकर बात करते हैं। बल्कि मैं किचन से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। सुलेमान अंकल ने कितने मजे मजे के खाने बनवाए होंगे शादी के लिए। मैं दूल्हा बनने के टेंशन में ठीक से खाया नहीं, यकीनन तुमने भी नहीं खाया होगा। मैं ना कुछ गर्म करवा के। कहाँ जा रही हो? मोहित के कमरे में। One second.
हाँ रोशी बोलो। हेलो माही, तुम लोग दादा जान को हॉस्पिटल लेकर गई, उनकी तबीयत कैसी है अब? हॉस्पिटल तो तब लेकर जाते ना अगर दादा जान की तबीयत खराब होती। वो तो घर आते ही बिल्कुल ठीक हो गए। क्या मतलब? समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। या तो सब उन्हें सहारे से पकड़ रहे थे, वो बार बार बेहोश हो रहे थे, या तो वो मुतंजन एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारी शादी का खाना खा रहे हैं। मॉर्निंग रोज। गुड मॉर्निंग मोहित। हैप्पी मेरी पा। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप लोग? मॉर्निंग पा। रोज मोहित, जाके मुंह हाथ धो। दादा ने सुल्तान अंकल से बहुत मजे का नाश्ता बनवाया है। शादी की पहली सुबह मुबारक। मैरिज नहीं है यहाँ पे? बगैर नॉक के दरवाजे से आ गए अंदर। ये मेरे बेटे का कमरा है, मैं बगैर नॉक किए हुए आ सकता हूँ। वैसे शादी की पहली सुबह अपने दूल्हा को इतना सूखा सड़ा हुआ इस्तकबाल कौन सी दुल्हन देती है? मैं कोई दुल्हन वुल्हन नहीं हूँ, और मैंने आपको रात को समझा दिया था मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर शावर लेना है तो मेरे कमरे का बाथरूम हाजिर है, नीचे नाश्ते पर आ जाएगा। पापा इंतजार कर रहे हैं और मैं भी। मोहित रुको, मैं टीथ ब्रश करवा दूं। यार पूरियां तो गरम गरम लेकर आना है जी। मजे है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो। और मैं आज से तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा बाबा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। थैंक यू। थैंक यू। जीती रहो। भैया एक दिन की दुल्हन इतनी सादा क्यों? यार तला, हम तुम्हारी शादी की कोई तैयारी नहीं कर सके। अब नाश्ते के बाद तुम रोशी को बाजार लेकर जाओगे, जहां ये अपनी मर्जी के कपड़े और जेवर खरीदेगी। ठीक बाबू। तला, मैं सोच रहा हूं कि आज रात तुम्हारा वलीमा कर दे। कुछ इंतजाम करना होगा तो बता दिएगा मुझे।
मैं कोशिश करता हूँ कि किसी होटल में जगह मिल जाए। तुम्हें अगर किसी को इनवाइट करना है तो तुम कर लो, मैं दोस्तों और सब रिश्तेदार को फोन करके मैं बुला लूंगा। चलो चलो शुरू करो शुरू करो। और सालन क्या लोग हैं? ठीक है बाबा, आप लोग आ जाएं फिर। ओके, हाँ आ जाएं। अच्छा बाबा, आपसे बाबा बात करना चाह रहे हैं। ये जी सुलेमान, कोई तकल्लुफ नहीं, ये नाश्ते वाश्ते की फॉर्मेलिटी छोड़े। वैसे भी ये दोनों अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, हमें तैयारी का तो मौका ही नहीं मिला। अब ये अपने वलीमे के लिए अपनी मर्जी का ड्रेस खरीदेगी और ज्वेलरी खरीदेगी। बस आप अपने मेहमानों को आज रात वलीमे की दावत जरूर दे दीजिए। अच्छा मैं रखता हूँ, चले फिर, आज रात को मुलाकात होगी आपसे। जी खुदा हाफिज। अजीब रस्में हैं हमारी। अभी लड़की वाले शादी की थकन उतार नहीं पाते कि सुबह सुबह उठकर दूल्हा के लिए नाश्ता लेकर जाना है। हद होती। चलो चलो तुम जाओ, तैयार हो। और सुनो, कानों में और गले में कुछ पहन कर जाना ताकि लगे कि नई नवेली दुल्हन है। म्यूजिक सुनोगी? मैं शादी को नहीं मानती और मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। कितनी बार यही बात कहोगी? और मैं कितनी बार कहूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है, मतलब हो चुकी है, और आज हमारा वलीमा भी है। मुझे आपकी इतनी खुशी की वजह नहीं समझ आ रही। और मुझे तुम्हारी इतने गुस्से की वजह समझ में नहीं आई। और तुम यही तो चाहती थी। मैं आपसे नहीं, शारिक अरसलान से शादी करना चाह रही थी और उससे कर भी रही थी। भाई ये तो नसीब की बात है। शादी होना किसी और से थी, हो गई मुझसे। और मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे ही बुलाने पर आया था। तुम अगर खास तौर पर ना बुलाती, मैं ना आता, तुम्हारी शादी नहीं होती तो तुम यहाँ बैठी नहीं होती। दादा जान ने लेके मुझे शादी में फंसा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। करना क्या है? शादी को एंजॉय करो। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारी लाइफ में हर चीज इतने शोर शराबे से होती है, जहां जाती है वो जलजला आ जाता है। तो तुम्हारी शादी अगर किसी हंगामे या ट्विस्ट के साथ ना होती तो मजा ना आता। अब तुम्हारी शादी सबको याद रहेगी। आयत, हमें तो इसी फ्लोर पर रहना। आप जाएं शॉपिंग करें, मैं फूड कोर्ट जा रही हूँ। सर यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से शॉपिंग कर लूं? सो रोमांटिक। तुम मेरी पसंद का ड्रेस पहन लोगी? अगर आप इस खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो रहें। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अंकल की वजह से आई।
फिर भी भाई बड़ा मुश्किल काम है खामदीन की शॉपिंग करना। वो तो सेल गर्ल भी मुझे कह रही थी कि आप अपनी बीवी को साथ लेकर आ जाते। अब शॉपिंग पसंद ना आए तो काम चला लेंगे। आप तो सबीका से शादी करने वाले थे ना? आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी थी, एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते थे, तो क्यों नहीं हुई शादी? जैसे तुम्हारी शादी शारिक के साथ होते होते रह गई, वैसे मेरी शादी नहीं हुई। और मैं सबीका को नहीं चाहता था। लेकिन मैं शारिक को बहुत चाहती थी। जब ये तो झूठ है, क्योंकि आयत सुलेमान जैसी ना डर और बेखौफ लड़की ऐसे झूठ नहीं बोलेगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं अपनी मर्जी से शारिक से शादी करी थी। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं, इंतकाम में शादी की। इधर मैंने सबीका के साथ शादी करने का फैसला किया, शादी की डेट भी सेट हो गई। उधर तुम्हारे सामने जो पहला रिश्ता आया तुमने कबूल कर दिया, और मेरी शादी से पहले अपनी शादी की डेट फिक्स कर दी। हाँ, आप तो जैसे शहजादा गुलफाम या टॉम क्रूज है ना, जिसके पीछे मैं पागल थी। हाँ, और मुझे जिताने के लिए अपनी शादी पर किसका अंकल बुलवाया था? कुर्सी लगवाने के लिए। ये क्या करें, तुम्हारे दादा जाने तुम्हारे अरमान पर ओस गिरा दी। ना मैं तुम्हारी शादी पर कुर्सियां उठाने आया हूं, और ना तुम्हारे बच्चे मुझे कभी मामू कहलाए। हाँ, मेरे बच्चे तुम्हें मामा तो जरूर कहेंगे। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस होता है। आपकी कॉफी। देखिए ऐसा ना हो दिल सुन लेना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। नहीं, मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुरा भी लोगी तो और हसीन लगोगी। आपको मेरी ये झूठी तारीफें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ये प्रिटेंड करने की ज़रूरत है कि ये शादी आपकी मर्जी से हुई। मैं क्यों प्रिटेंड करूँगा? मैं वाकई खुश हूँ। दादा जान के मजबूर करने पर आपने मुझ बेचारी पर तरस खा के मुझसे शादी की। मेरी तो बारात नहीं आ रही थी ना, वरना आपकी नज़र में तो मैं एक स्टूपिड, इडियट, जज्बाती, कम उम्र लड़की हूँ ना। मैं होंगी कम उम्र, जज्बाती, स्टूपिड, इडियट, लेकिन बेचारी हरगिज नहीं। लिहाजा मुझ पर तरस खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कैसी लगती हूँ ये आप मुझे बहुत पहले बता चुके हैं। और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझ में ज़रूर है कि वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी। तो लिहाजा ये झूठे डायलॉग्स बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, मोहित जाकर सलाम करो। मोहित क्या है? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी तला बेटा? बाबा ने खास ताकीद की। आयत शादी के बाद आप लोगों से पहली दफा मिलने आई है तो बस एक छोटा सा केक लाएं। थैंक यू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी हो रोशी? चलो अंदर जाके बैठते हैं सारे। चलें। Sisters and their beloved brothers, अगर आप भी राज जानना चाहते हैं मेरी तरह गुलाबी, मखमली, नर्म और मुलायम स्किन का, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो करना आपको ये है कि किसी अच्छी सी सनलाइट के नीचे आपको खड़े हो जाना है और सुबह निहार मुंह आपको पानी जरूर पीना है। आज भी तुमने अपनी असलियत नौकरानी से मालिकन बनना चाहती थी। नहीं सरिका, मेरी बात तो सुनो। मेरे ऊपर सौतन आना चाहते हैं। नहीं तेरी मोहब्बतों, वफाओं, खिदमतों का ये सिला दिया। ओमान, माही, देखो मैंने तुम्हारे बाप को रंगे हाथों पकड़ा है इसके साथ। क्या हुआ है अम्मी? उमर, वो जो सोशल मीडिया पे तुमने मुझे खबर सुनाई थी ना, वो बिल्कुल सच साबित हो गई। तुम्हारे अब्बा ना इस नौकरानी को मेरी जगह दे रहे। जान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं मानती हूँ गलती मेरी है। मैंने आपसे घर के सारे काम कराए, अपने कपड़े इस्त्री कराए, खाना पकाए, और बदले में आपका ख्याल नहीं रखा। लेकिन किशमिश में बदल रही थी ना। हाँ। शर्म तो नहीं आ रही ना? तुम्हारी माँ का सुहाग उजड़ा है, तुम लोग यहाँ खड़े मुस्कुरा रहे हो। और तुम घुन्नी मीसनी, मैंने तुम्हें तरस खा के अपने घर पे रखा और तुम करके टिकटॉक पे अपनी छोटी सी वीडियो बना रही थी। तुम लोगों के दांत क्यों निकल रहे हैं? आप एक काम करें, कैमरे में देख के ना हाथ हिला दीजिए। हमने आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया है। ये वैसे ही बोलते हैं ना। अम्मी, बाबा कोई दूसरी शादी वादी नहीं कर रहे। रानो एक टिकटॉकर है, बस वो छोटी छोटी वीडियोस और रील्स बनाती है, दैट्स इट। जान, अब आई थिंक अभी जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये ड्रामा तो यहाँ खत्म हुआ, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट लगा कैसे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ये तन्हा मियां कहाँ चले गए? नीचे डॉक्टर साहब के साथ स्टडी में बैठा है तन्हा। बाबा जान को सलाम करने गया था, शायद उन्होंने अपने पास बिठा लिया उसे। मेरीन को तुमने कॉल की? कुछ शारिक का पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला अम्मी, मगर मेरीन बेचारी बहुत परेशान है, फोन पे रो रही थी। अल्लाह करे मनहूस से मर खप गया, कभी वापस ना आए। खुदा खैर करे, साथ खैरियत से बच्चा अपने घर वापस आ जाए। फिर मैंने तो डॉक्टर साहब से भी कहा था कि अपने ताल्लुकात वगैरह को इस्तेमाल करके शारिक का पता लगाने की कोशिश करें। उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लापरवाही से बोले आ जाएगा शारिक, देखी जाएगी। ऐसा बोला दादा जान ने? बाबा जान ऐसे हैं तो नहीं, वो तो गैरों की भी तकलीफ सुन के तड़प जाते हैं। पता नहीं उनको क्या हुआ है, रोशी की शादी वाले दिन से अब तक हैरान ही किए जा रहे। दुल्हन, तन्हा मियां को भी बुलवा लें, चाय ठंडी हो रही है। हाँ, मेरा ख्याल है वो बोर भी हो रहा होगा वहाँ पे। बाबा जान से कोई इतनी खास उसकी बेतकल्लुफी तो है नहीं। रोशी, जाओ बेटा, तुम तला को बुला लाओ। मैं आती हूँ। बैठ। बेटा कुछ खाओगे?
रोश ता माँ। हाँ मोहित, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और अब तुम्हारी मामा भी, लेकिन ये बात तुम मुझे खुद बोल कर दिखाओ। आराम आराम से बोलो। रोश मेरी मामा है। बोलो। रोश मेरी मामा माँ माँ माँ। दोनों एक साथ बोलो। मामा माँ माँ। वेरी गुड। रोश मेरी मामा है। रोश माँ माँ है। रोश मेरी मामा है। रोश माँ माँ है। वेरी गुड। हाँ जी, अब रोश आपकी मामा है। आप अपने कमरे में जाएं प्लीज। मोहित, मैं जाऊँ यहाँ से? नो पा स्लीप। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि पा इधर ही सोएं? ओके। नो रोश नो को। अच्छा चलो मोहित, स्टोरी सुना। ओके, तो एक दफा का जिक्र है। एक शहर में एक लड़की रहती थी, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी सड़ियल। उसके दादा दादी बहुत बूढ़े थे और गरीब। उसके बहन भाई, घर के नौकर, खानसामा, ड्राइवर सब गरीब थे और उसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। वो तो जानबूझकर अपने एग्जाम्स फेल करती थी ताकि उसे पढ़ना ना पड़े। नालायक। लेकिन एक दिन किस्मत उसे एक शहजादे के ऑफिस में ले आई। शहजादे की पुरसुकून जिंदगी में एक हलचल के भौंचाल आ गया। वो लड़की जहां पे भी जाती थी अपने साथ हंगामा ले जाती थी। अगर कुछ भी कहो, लड़की थी दिलेर। शहजादे को उसकी दिलेरी और बहादुरी बहुत पसंद आया। आठ दिन, पूरे 8 दिन शादी और उस एम्बेरसमेंट के जो दादा जान की वजह से मेरे हिस्से में आई। हो गया? खाएं।
ये तो कितना अच्छा है। वेरी नाइस, आई लव दिस वन, वेरी गुड, शाबाश। ओके, अब हम मैथ्स का करते हैं। मैथ्स की नोटबुक दो। चलें, अब इस पेज पे आप डेट लिखें, यहाँ पे। First October. It's 1st of October, Mohit, not 15th. My birthday 15th. तुम्हारी बर्थडे 15 अक्टूबर को होती है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है। एक काम करते हैं, तुम जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करो और उसके बाद हम तुम्हारी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। सही? डन। शाबाश, चलो। Now write the topic. Egg. Egg. This cake will be the best if you measure your flour the right way, which is with a scale. If you're not using a scale, ये जरा, thank you. and then sprinkle it into your measuring cup. Set it aside. Right, let's get that stand mixer. चलो। ओके, किधर है? मेजरिंग कप से आपने पहले चीनी डाली, put some sugar. डालो। अब बेकिंग पाउडर इससे डालें। एक मिनट, इसको लेवल करते हैं पहले। लेवल, चले, गुड जॉब। ओके, अब एग्स आपने करने। ओके, पहले मैं करती हूँ एंड देन यू डू वन। क्या हो रहा है भाई? मोहित केक बर्थडे। बर्थडे? लेकिन बर्थडे तो 15 दिन बाद है मोहित। वो एक्चुअली मोहित की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का केक है। यस पा, मोहित बर्थडे केक। प्री सेलिब्रेशन बर्थडे केक। हाँ भाई, यानी बर्थडे से पहले सेलिब्रेशन शुरू। चले आप लोग केक बनाएं। रोश, गुड जॉब। इसको प्रॉपर सही तरह से विस्क करो, जोर जोर से। देखो ऐसे ऐसे। ओए मिस्टर मोहित किधर है? ये रहा। हेलो पापा, सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, आप भी टेस्ट लाए ना? नहीं। ओके मिस्टर मोहित, जैसे आपकी मर्जी। इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आराम आराम से ध्यान से चलाओ। देखो रास्ता कितना खतरनाक है। कुछ नहीं होगा।
आयत, आओ बैठो। केक बन गया आप लोगों का? आप ठीक है? हाँ। बाबा भी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग का कह के कराची से 2-3 दिन के लिए चले गए दूर। काफी परेशान लग रहे थे। और आप भी लग रहे हो। अच्छा, साल के ये दिन हर साल जब आते हैं पुराने जख्म सब ताजे हो जाते हैं। बाबा के भी, मेरे भी। एक दूसरे से नजरें चुराते हैं ताकि एक दूसरे के आंसू ना देख पाए। इन तारीखों में बाबा अपने ऑफिस के काम का कोई ना कोई बहाना बना के शहर से चले जाते हैं ताकि वो अकेले रो सकें। बस मोहित की सालगिरह की खुशी पर भाई और भाभी के चले जाने का तो काफी हो जाता है। वो दुख काफी बड़ा है आप लोगों के लिए। वो गाड़ी मैं चला रहा था, अगर उस दिन प्यार से चलाता तो मोहित के मामा बाबा उसके साथ होते हैं। वो बिन माँ बाप का नहीं होता। आपने यकीनन जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा ना। इस हादसे से जितना ज्यादा हर्ट मोहित और बाबा है ना आप भी तो हैं। कभी कभी दिल चाहता है कि मौत को पीछे की तरफ ले जाऊं, दोबारा 3 अक्टूबर हो जाए, बस इस बार आराम से गाड़ी चलाऊंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। ऐसा नहीं सोचते, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके ऐसे सोचने से ना सिर्फ बाबा को बल्कि आपके भाई और भाभी की रूहों को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। दादी जान कहती हैं कि जब हमारे प्यारे इस दुनिया से जाते हैं तो वो जाने के बाद भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो दूर जाके भी हमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ते, हमसे उतना ही प्यार करते। आपके भाई और भाभी आपको इस तरह बिखरते हुए नहीं देखना चाहते होंगे। इसीलिए अगर अपने लिए नहीं तो अपने बिछड़ जाने वाले प्यारों के लिए खुद को माफ कर देना सीख लेना चाहिए इंसान को। मैं केक देख के आती हूँ।